दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुबीन और सिटी वेब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो थोड़ी सी आम जिंदगी में बिल्कुल चलते फिरते आप कहीं भी कैसे भी अपने तरीके से आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आज का जो टाइम चल रहा है वो एक ऐसी महामारी से मतलब रिलेटेड है जो आपने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा। उसको नाम दिया गया है कोरोना। तो अब जाहिर सी बात है, अभी इसके लिए बड़े बड़े दावे किए गए कि भाई वैक्सीन भी आ रही है और बन भी रही है और नहीं भी बनेगी, और अभी तक इस तरह के कोई डिसाइड भी नहीं हो पाया कि भाई अगर बन भी गई तो वो मनुष्य पर कितनी कारगर सिद्ध होती है और कितनी नहीं, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जाहिर सी बात है वह हमारी ज़िंदगी है और कुदरत की इतनी बड़ी कायनात में हम इंसान और जिसको ईश्वर ने बुद्धि दी है और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अगर हम अपना जीवन यापन करते हैं इस पृथ्वी पर, तो मैं समझता हूँ कि शायद ही हम कभी बीमार हों। और अब आप खुद ही सोच लीजिए भाई, मसलन आज का जो टाइम है वो इतना फास्ट टाइम है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में दौड़े भागे चला जा रहा है। उसको अपनी सेहत की फिक्र नहीं है, उसको खान पान की फिक्र नहीं है, अजीब अजीब तरीके के खान पान आ गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं। भाई पहले क्या होता था, एक ज़माने में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता था, मिट्टी के बर्तनों में पीते थे। ज़्यादा का कोई अगर रिच आदमी है और उसके यहाँ तांबे के बर्तन हुआ करते थे, वैसे ये एल्युमिनियम धात तो कभी देखा भी नहीं था किसी ने। लेकिन जब से ये आया है तो आप ये समझे कि बीमारियों की तादाद जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कई सारी, सबसे जैसे कि आप ये देखें कि कॉन्स्टिपेशन जिसको कब्ज़ कहते हैं, और वो उसको ये कहा जाता है कि भाई कब्ज़ अगर आपको है तो बहुत सारी बीमारियों की जड़ बताया जाता है। उससे आपको सर दर्द भी होगा, उससे आपका बीपी भी डाउन आएगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीज़ें वो आपकी बॉडी में पैदा कर देता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम वापस नेचर से जुड़ें, और अगर हम नेचर से जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमें बेनिफिट मिलेगा उसका। और अगर इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं भाई, अगर मेरी बात पे आपको थोड़ा सा भी कहीं शक है तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आप उनसे पूछें कि भाई पहले उनके ज़माने में क्या क्या होता था, वो लोग क्या क्या खाते थे, कितनी प्योरिटी थी, कितनी चीज़ें उनको जो है वो असल मिलती थी, और आज की रेट में क्या है। तो उनसे जब आप बात करेंगे तो आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आएगा वापस। तो आप कोशिश करें कि वापस आप नेचर पे आएँ, वापस आप प्रकृति से जुड़ें। मेरा कहने का मकसद ये है कि कोशिश ये करें कि आप अच्छी चीज़ें लें खाने पीने में। भाई अगर इस तरह की कोई भी किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी आती है तो कहीं ना कहीं आसपास, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कई बीमारियों से निजात देती है। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर हम प्रकृति से जुड़ रहे हैं तो अभी मैंने बताया कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ अगर आपको होता है तो अब जाहिर सी बात है मेडिसिन की तरफ दौड़ते हैं। अब मेडिसिन का अगर हम पर्टिकुलर इतिहास उठा के देखें एलोपैथिक का, इसमें ये कहा जाता है, इसमें मैं ही नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर एक, भाई मान के चलें अगर किसी को फीवर हुआ और उसने फीवर की दवाई ली तो फीवर तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है यानी कब्ज़ हो गया। तो बात वहाँ बनती नहीं है, एक अनकंफर्टेबल सा फील करता है बंदा, उसकी जान गिरी गिरी रहती है। तो ओवरऑल और आज की डेट में जैसे कि आप देखते हैं भाई, अगर हम बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं वहाँ पे भीड़ लगी रहती है, भाई ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो इस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, वो इस चीज़ का स्पेशलिस्ट है। तो मैं समझता हूँ कि नेचर से अच्छा स्पेशलिस्ट और हमसे अच्छा उसको यूज़ करने वाला शायद ही कोई हो, तो आप इस चीज़ को क्यों ना इस्तेमाल करें। तो मैं बात कर रहा था कॉन्स्टिपेशन और नेचर की। तो नेचर में एक चीज़ आती है, अगर आपको सपोज कॉन्स्टिपेशन है और नहीं जा रहा है, मेडिसिन लेते हैं आप, ये चूरन का इस्तेमाल करते हैं, आप फ्रेश हो जाते हैं मॉर्निंग में, लेकिन फिर आपको वो दिक्कत बनी रहती है। तो एक चीज़ है अमरूद, गवावा। अमरूद को अगर आप रेगुलर अपने खाने में यूज़ करते हैं,
देखिए हर चीज़ का ना एक तरीका होता है। जब आप डॉक्टर के पास भी अगर आप जाते हैं तो वो आपको ना मतलब प्रेस्क्राइब करता है टाइम टू टाइम दवाई लेने के लिए कि भाई आपका ये टाइम है, आपका ये टाइम है, आपको इस टाइम दवाई लेनी है। तो इसी तरीके से जो नेचर ने आपको जितनी चीज़ें दी हैं वो उनको भी इस्तेमाल करने का एक तरीका है। बस थोड़ा सा ये है कि आप अपने जहन पे जोर डालें, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को स्टडी करें, पढ़ें और देखें। आपके अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें आपको वैसी मिल जाएंगी। तो मैं फिर अपने टॉपिक पे आता हूँ। अमरूद। अमरूद का अगर आप यूज़ करते हैं, कम से कम 3-4 अमरूद आप रात को सोते वक्त लें और सुबह जल्दी उठें। जितनी जल्दी आप सुबह उठेंगे उतना 2-4 दिन तो हो सकता है कि अगर आप लेट उठने वाले हैं और अगर आप सुबह उठते हैं अर्ली मॉर्निंग तो 2-4 दिन आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके बाद ना एक रूटीन बन जाता है आपका। तो जब आप सुबह उठेंगे और 3-4 अमरूद आप सुबह लेंगे खाने में, तो मैं आपको ये यकीन के साथ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो पेट है वो बिल्कुल रूटीन में आ जाएगा। आप बिल्कुल अपने आपको एकदम फ्रेश, एकदम हेल्दी फील करेंगे और शायद ही फिर कोई और जो है आपको सर दर्द हो या आपको फीवर हो। हाँ, साथ में अपने खान पान का भी आपको ध्यान रखना होता है कि भाई मुझे किस तरह की चीज़ें लेनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उससे रिलेटेड हम अगले प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करेंगे कि भाई अभी तो सिर्फ इतना, चूँकि आज हमारा पहला दिन है आपके साथ। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये किया और आपने 15 दिन करके देखें, देखो क्या है कि आप अमरूद बताया मैंने, अगर आपको नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं कोई है इसका। आपको कहीं ना कहीं आपकी सेहत को जाके ये इम्प्रूव करेगा। तो इसको इस्तेमाल करके देखें, ट्राई करें और आपके कॉन्स्टिपेशन में अपनी हाँ, और साथ में कमेंट बॉक्स ज़रूर दें, बिल्कुल ना भूलें और मुझे बताएं। और आपको जो है इससे रिलेटेड किस किस टॉपिक पे आपको जो है मुझसे वीडियोस चाहिए, तो फिर वो मैं आपके लिए कोशिश ये करूँगा कि मैं आपको उन सब चीज़ों से रूबरू कराऊँ। अपने कमेंट जो है वो आप मुझे भेजें और आप मेरे साथ जुड़ें, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस अभी आज के लिए इतना। ओके गाइस, बाय।